ठीक है प्रभु जी, शुरू। जी हाँ, परंतु आध्यात्मिक प्रकाश के साथ ही साथ क्या आप लोगों के शारीरिक कल्याण के लिए भी चिंतित है? श्रील प्रभुपाद, आध्यात्मिक कल्याण कार्य करने में शारीरिक कल्याण, आध्यात्मिक कल्याण कार्य करने से शारीरिक कल्याण अपने आप ही हो जाता है। तो माइक क्वेश्चन कर रहा है कि आप आध्यात्मिक प्रकाश के साथ ही क्या आप लोगों को के शारीरिक कल्याण के लिए भी चिंतित होते हैं? क्या मतलब जैसे आप आध्यात्म का तो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, तो क्या लोगों के शारीरिक कल्याण की भी आप कुछ प्रयास करते हैं क्या? तो शिल प्रभु कहते हैं कि आध्यात्मिक कल्याण कार्य करने से ही शारीरिक कल्याण अपने आप ही हो जाता है। तो माइक जी, यह किस प्रकार होता है? शिल प्रभुपाद, मान लीजिए आपके पास एक मोटर कार है, तो स्वाभाविक है कि आप अपने साथ ही साथ मोटर की भी देखभाल करते हैं, परंतु आप अपने आप को मोटर नहीं समझते। आप यह नहीं कहते मैं यह मोटर हूं। ऐसा कहना मूर्खता है, क्यों? परंतु लोग यही कह रहे हैं, वे अपने शरीर रूपी मोटर की आवश्यकता से अधिक देखभाल कर रहे हैं, यह सोचकर कि वे यह मोटर ही हैं। वे भूल जाते हैं कि वे लोग मोटर से भिन्न हैं। वास्तव में वे चिन्मय आत्माएं और उनका एक प्रयोजन और उनका एक दूसरा प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर संतुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी केवल शारीरिक क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हो सकता है। हमें आत्मा को यथोचित भोजन देना आवश्यक है। यदि एक मनुष्य यह सोचे मैं एक मोटर हूं और इसलिए अवश्य ही मुझे पेट्रोल पीना चाहिए, तो उस मनुष्य को पागल समझा जाएगा। उसी प्रकार जो यह सोचेगा कि वह यह शरीर है और शारीरिक आनंद के द्वारा सुखी होने का प्रयत्न करता है, वह एक पागल व्यक्ति ही है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि मान लो आपके पास एक मोटर है और स्वाभाविक उसके आप अपने साथ एक मोटर की भी देखभाल करते हैं, परंतु आप अपने आप को मोटर नहीं समझते। आप यह नहीं कहते कि मैं यह मोटर हूं, यह कहना मूर्खता है, परंतु लोग यही कह रहे हैं। तो जैसे कि कहते हैं ना कि हमारा शरीर एक तरह से मशीन है, मशीन की यदि देखभाल की जाती है तो वो सही ढंग से काम करती रहती है। यदि मशीन को हम उसके पुर्जे वगैरह कसते रहेंगे, उसमें तेल तेल देते रहेंगे, या उसकी कोई रिपेयर करते रहेंगे, कोई इसमें कमी आ रही है तो उसको ठीक करवाते रहेंगे, तो वो सही ढंग से काम करती रहेगी। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि हमारा शरीर भी उसी तरह से है जैसे कि कोई मशीन या मोटर होती है। लेकिन ऐसा कहना प्रभुपाद जी कह रहे हैं मूर्खता है, और लोग कर भी यही रहे हैं। वे अपने शरीर रूपी मोटर की आवश्यकता से अधिक देखभाल करते हैं, यह सोचकर कि वे एक मोटर ही हैं। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने शरीर को मशीन समझ करके हम उसकी ऐसी देखभाल करते हैं जैसे कि एक मोटर की या मशीन की जाती है। लेकिन ऐसा करना एक मूर्खता ही है, क्योंकि जितनी आवश्यकता है हमारे शरीर को उतनी ही उसकी उसकी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। हमें व्यर्थी उसके सारे दिन उसकी सेवा में या उसके देखभाल में नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो है मेन, हमारे जो शरीर की जो आत्मा है, जीवात्मा ही सबसे मेन है। जो शरीर है वो तो हार्ड मास का एक बना हुआ एक पुतला ही है। वे भूल जाते हैं कि वे एक मोटर से भिन्न है। वास्तव में वे चिन्मात्मा और उनका एक दूसरा प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर संतुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी केवल शारीरिक क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हो सकता। इस लाइन का अर्थ क्या है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका अर्थ ये है कि हम जो भी भोजन ले रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो कोई ले ही नहीं रहा है, तो उस मनुष्य को पागल ही जाना जाए। मतलब भौतिक रूप से, मतलब स्पिरिचुअल रूप से उसको ये ही जाना जाएगा कि जब हमारे सामने कोई खाना पा रहा है, और जैसे हम कहीं पर भी गए, हम शादियों में भी जाते हैं, और हम शादी में सिर्फ वही चीज़ लेते हैं जो
जैसे फ्रूट हो गया या जूस हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन और जो दूसरे लोग हैं जो दूसरी आत्माएँ हैं, वो उनको तो जो मिल जाए वो लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे उसमें ज़रूर ये आता है कि ये कैसे खा रहे हैं देखो। तो ये ठीक उसी तरीके से है। नहीं, इसमें जैसे ये ना केवल शारीरिक क्रियाकलापों से ही संतुष्ट नहीं हो सकता। अब शारीरिक क्रियाकलापें बहुत होती हैं जो अपने आप को ठीक रखने के लिए की जाती हैं। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अपने आप को अपने शरीर के लिए डॉक्टर से मिलते हैं, सर्जरी करवाते हैं कि हम सुंदर दिखाई दें। तो ये जो शारीरिक क्रियाएँ ख़राब हैं, या हम ये बोलते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। गीता श्रीमद् भागवतम गीता का एक वो श्लोक पकड़ लिया कि कर्म ही सब कुछ है। तो सिर्फ़ कर्म ही कर रहे हैं, और कर्म किसके लिए कर रहे हैं? भौतिक कार्य कर रहे हैं। उनके लिए कर्म भौतिक कर्म है। तो प्रभु जी, मुझे तो यही लग रहा है। हमें आत्मा को हरे यथा कृष्ण हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें मतलब यही है कि एक जो गाड़ी है उसका उदाहरण दिया कि ये जो शरीर है गाड़ी है, जो आत्मा है वो ड्राइवर है। तो अगर हम जैसे अब गाड़ी में ही उसी में ग्रीस पेट्रोल उसी का तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो उसको चलाने वाला है उसका ध्यान नहीं रख रहे। तो मतलब आजकल यही सोच सब है ना, सब अपने शरीर के बारे में ही कि अपने शरीर को कैसे रखूं, आत्मा के बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा। तो जो क्रियाकलाप जो भी मतलब वो ही आ गया ना कि जो जैसे हम उसी को गाड़ी पे ही लग ध्यान दे रखा सबने, और जो अंदर आत्मा बैठी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जैसे गाड़ी को ही सब लगे रहे, गाड़ी को ही चमका के रखेंगे, उसी में अच्छे से ग्रीस चीजें चलनी चाहिए, लेकिन जब तक चलाने वाला नहीं होगा तो वो कैसे चलेगी? उसको चलाने वाले को भी तो हमें भोजन देना है ना। तो यही मतलब है प्रभु जी। और हमारी आत्मा के बारे में सोचना रहे, आत्मा की खुराक क्या है। हम अपने शरीर को तो संतुष्ट कर लेते हैं, भोजन करके उसकी सारी अवस्था पूरी करते हैं, पर आत्मा के लिए नहीं सोचते कि आत्मा का कार्य क्या है। आत्मा का कार्य है भगवान का नाम लेना, उसको प्रसन्न करना। आत्मा इससे संतुष्ट होती है। ये है आत्मा का भोजन, जो भगवान का नाम लेना। जी प्रभु जी, आगे कीजिए। हमें आत्मा को यथाचित भोजन देना आवश्यक है। यदि एक मनुष्य यह सोचे मैं एक मोटर हूं इसलिए अवश्य ही मुझे पेट्रोल पीना चाहिए, तो उस मनुष्य को पागल समझा जाएगा। उसी प्रकार जो यह सोचता है कि वह यह शरीर है और शारीरिक आनंद के द्वारा सुखी होने का प्रयत्न करता है, वह एक पागल व्यक्ति ही है। तो जैसा कि प्रभु बात कह रहे हैं कि मोटर समझ के अपने आप को, जैसे मोटर है उसको पेट्रोल देने की आवश्यकता होती है, और यदि हम ये सोचे कि हम शरीर है और हम अपने शरीर को ही खाली भोजन देते रहे, लेकिन जो हमारा वास्तविक जो शरीर है वो आत्मा है, जो कि जो हमें संचालित करती है, हमें वृद्धि करने में हमारी जो सहायता करती है, और जो आध्यात्मिक तौर पे हम देखें तो जो चिन्ह है, जो कभी भी मरती नहीं, जो आत्मा हमेशा विद्यमान रहती है, हमें उसका पोषण करना चाहिए। और उसका पोषण है शास्त्रों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, वरिष्ठ वैष्णवों के जो द्वारा बताए गए जो मार्ग है उनको उन पर चलना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इनमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना कि जो आपने पहले पढ़ा कि शरीर का कल्याण कैसे हो सकता है, आपने आध्यात्मिक कल्याण के बारे में तो बता दिया, लेकिन शरीर का कल्याण भी हम कैसे कर सकते हैं? वो कहीं रोगग्रस्त तो नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है, जो हम भौतिक तौर पर अगर हम देखें तो हमारा जो खान पान है, उस खान पान को अगर हम एक साइड में रख दें, और जो प्रसाद पा रहे हैं उस खान पान को अगर हम साइड में रख दें, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो भौतिक लोगों में बहुत ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले सुनी नहीं गई हैं, और नई नई बीमारियां उभर के आ रही हैं। रीज़न क्या है? उनको वो प्रसाद मिल नहीं रहा है, प्रसाद उनमें जा नहीं रहा है। और बड़े हैरानी की बात है, जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको जो मतलब भोजन दिया जाता है वो बिल्कुल वैसा ही सात्विक भोजन होता है जो इस्कॉन के डिवोटीज या जो प्रसाद पा रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें खिचड़ी की, फ्रूट्स की, जूस की, और उनमें हैरानी की बात ये भी है कि उनमें लहसुन और प्याज का मिश्रण नहीं होता, वो उनसे फ्री होते हैं, उसके बाद वो उनको दिया जाता है। तो अगर हम, एक बार मैं टेम्पल में था, वहाँ पर दो माताएं बात कर रही थी आपस में। तो एक माता ने बोला कि
अब भाई उनकी तबीयत पहले ख़राब रहती थी इस्कॉन में आने से पहले, तो अभी वो ठीक हो गई थी। तो एक बहादुरगढ़ में कोई वैद्य हैं, अगर किसी को कोई बीमारी हो ना तो वो सब कुछ बंद करवा देते हैं, इवन टमाटर भी नहीं डलवाते हैं। बाहर का तो बिल्कुल बंद ही है, पैकेट फूड बिल्कुल बंद है। उबली हुई सब्जियां खाओ, वो भी गिनती की। फ्रूट में भी सिलेक्टेड फ्रूट खाओ। तो अगर आप ऐसा 1-2 महीने कर लेते हैं ना तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, मतलब जितना भी गंद है वो सारा निकल जाता है। तो वो माता बोल रही थी दूसरे को, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बोले एक तो इस्कॉन वैसे ही नहीं इधर उधर की चीज़ खाने देता, अलाउड करता, और राहसा उन्होंने कसर पूरी कर दी, तो बीमारियां होंगी कहाँ? तो बहुत ही सोचने की बात यह है कि हम जो फूड ले रहे हैं ना, वो मतलब हम तो भोजन या प्रसाद पा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि बीमारियों को भगा देता है, बीमारियों को ख़त्म कर देता है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम, प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि अगर हमने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया तो ऑटोमेटिक ही हमारा शरीर का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अगर आत्मा के कल्याण के बारे में हम सोचेंगे तो हम प्रसाद पाना शुरू करेंगे और जितनी भी गलत चीज़ें हैं उनसे दूर होंगे। अभी हम जो मांस वगैरह मीट जो खाते हैं लोग, उनको कैंसर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। गांठ बोलते हैं कि गांठ आ गई मतलब कैंसर आ गया, क्योंकि उनमें जो फैट्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आकर के हमारे शरीर के किसी एक पार्ट में इकट्ठी हो जाती हैं और धीरे 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 वो एक कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो जितने भी कैंसर के या दूसरे ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, अगर हम ध्यान से देखते हैं, वो या ड्रिंक से होंगी, या सिगरेट बीड़ी धुआं तंबाकू से होंगी, और या ये नॉन वेज खाने से होंगी। मैक्सिमम यही है। अगर इन 3-4 चीज़ों को हम इस अर्थ से ही हटा दें, इस पृथ्वी से हटा दें, तो बीमारियों की संख्या, जो हॉस्पिटल इतने बन रहे हैं, वो खाली रहने लग जाएंगे। तो प्रभुपाद जी इसी के बारे में एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। हरे कृष्ण भाई। माता जी अब आगे मैं ही पढ़ूं या कोई और वक्त पढ़ेगा? प्रभु जी देख लो, सब कर लो एक एक पैराग्राफ। प्रभु जी आप ठीक है प्रभु जी। आगे क्वेश्चन माइक पूछ रहे हैं, यह एक उदाहरण है जिस पर मैं आपका मत जानना चाहूँगा। यहाँ आने से पूर्व हरे कृष्ण भक्तों के द्वारा मुझे यह साहित्य प्राप्त हुआ और उसमें एक स्थान पर आप कहते हैं दार्शनिक सिद्धांतों के बिना धर्म केवल एक भावुकता है। क्या आप इसको थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? मतलब बिना सिद्धांतों के धर्म एक भावुकता है, एक भावुक है। जैसे एक स्त्री अपने पति के लिए, एक विवाहिता स्त्री अपने पति के लिए भावुक रहती है और उसका कोई भी सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत का क्या मतलब है? वो एक सिर्फ प्रेम है, लेकिन उस प्रेम की डायरेक्शन नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि ऐसी भावुकता जिसमें हमें पता ही ना हो कि हम किसके लिए भावुक हो रहे हैं। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी आंसर देते हैं। शील प्रभुपाद की जय। अधिकांश धार्मिक व्यक्ति कहते हैं हम विश्वास करते हैं, परंतु ऐसे विश्वास का मूल्य ही क्या है? आप किसी ऐसी वस्तु पर भी विश्वास कर सकते हैं जो यथार्थ में सही न हो। उदाहरण के लिए कुछ क्रिश्चियन लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती। यह ठीक नहीं है। वे इसलिए ऐसा विश्वास करते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती क्योंकि वे पशु को खाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में पशुओं में आत्मा होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी से जो क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने पूछा है कि केवल धर्म बिना सिद्धांतों के, क्या धर्म बिना सिद्धांत का मतलब ग्रंथ, जिस ग्रंथों में सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है, तो क्या ग्रंथों के बिना धर्म सिर्फ एक भावुकता है? एक ऐसा धर्म हमारे पास कोई हो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसमें उनकी कोई पुस्तक या कुछ ऐसे सिद्धांत ना हो? आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि हमारे धर्म को छोड़ करके किसी भी धर्म की आप स्पिरिचुअल बुक उठा लो, सभी में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, मतलब सभी में आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर समझाया जा रहा है और वहाँ पर कहीं पर भी एक भक्त के और साक्षात भगवान के बीच में, जिनको वो भगवान मानते के बीच में कोई कन्वर्सेशन या कोई बातचीत नहीं है।
और वो भी अगर आप गीता के अंत में देखोगे, भगवान अर्जुन को पूरा समझा दे रहे हैं, सारे सिद्धांतों का वर्णन कर दे रहे हैं, और उसके बाद ये नहीं कह रहे अब देख मैंने तेरे को समझा दिया है, अब चुपचाप ना धनुष वगैरह उठा ले और मैं उसको लेके जा रहा हूँ, इस रथ को बीच में बहुत हो गई बातचीत, अब चल के ना लड़ाई कर लें। नहीं कहते, वो बोलते हैं देखो अर्जुन, जितना तुम्हारे क्वेश्चन और डाउट थे मैंने वो पूरा तुम्हारा को समझा दिया है, अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। यहाँ पर भी भगवान इच्छा दे रहे हैं अर्जुन को कि आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। अब यहाँ पर अर्जुन ये भी कह सकता है देखो भगवान, आपने 40-50 मिनट मेरे को दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन ये रहा धनुष और ये रही ये, और मैं भागा यहाँ से, मैं नहीं लड़ता युद्ध। अगर वो ऐसा करता तो भी भगवान उसको नहीं बाध्य नहीं कर रहे थे, सिर्फ समझा रहे थे। और यहाँ भगवान के हाथ में एक डंडा नहीं था, या उन्होंने अपना वो चक्र नहीं कर लिया था कि सुदर्शन रेडी, अगर इसने ना किया तो खत्म करो कहानी। नहीं किया ऐसा भगवान ने, सिर्फ समझाया। क्योंकि अगर आप किसी को समझाते हो, अगर वो अपने मन से कुछ कर रहा है उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है, और अगर वो डंडे से कर रहा है तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। तो यहाँ पर यही है कि सिद्धांतों को बताया जा रहा है। अब जैसे क्रिश्चियन लोग हैं या कोई भी लोग हैं जो ये बोलते हैं, अब तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि साइंस ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। उस समय ये बीच में कियोस था, मतलब कुछ लोग बोलते थे कि पशुओं में ये आत्मा होती है, कई बोलते कि ये नहीं होते, आत्मा नहीं होती। ऐसे तो ये सब्जियां भी हैं, ऐसे तो फ्रूट भी हैं, ऐसे तो हम जो ये पालक वगैरह खाते हैं ये भी हैं। तो वो उनको इसकी कैटेगरी में ला करके क्यों ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि उनका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, सिर्फ पशुओं को उनको खाना था, एक खाने की वस्तु के लिए, और कुछ नहीं। आगे माइक बोलते हैं, आप यह कैसे कह सकते हैं कि पशु में आत्मा होती है। तो माइक ने ये क्वेश्चन पूछा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि माइक को भी ये बताया गया होगा कि भैया पशु को खाने में कोई हर्ज नहीं है, इनमें कुछ नहीं होता, अपने खाओ पियो ऐश करो। वरना भगवान आपसे ये पूछेंगे भैया क्या किया, कुछ छका वखा के नहीं। तो ये अब इस बात को हैरानी से पूछ रहे हैं। तो शील प्रभुपाद बोलते हैं, शील प्रभुपाद कीजिए, आप भी इसको जान सकते हैं, यह है रहा वैज्ञानिक प्रमाण। पशु खाता है, आप भी खाते हैं। पशु सोता है, आप भी सोते हैं। पशु मैथुन करता है, आप भी मैथुन में संलग्न होते हैं। पशु आत्मरक्षा करता है और आप भी आत्मरक्षा करते हैं। तब फिर आप में और पशु में क्या अंतर है? आप कैसे कह सकते हैं कि आप में आत्मा है और पशु में नहीं? तो प्रभुपाद जी बिल्कुल वही प्रोसेस बता रहे हैं जो कि अभी साइंस भी बोल रही है कि वो जन्म भी लेता है, बढ़ता भी है, वो खाता भी है, और वो सारे वही कार्य करता है जो एक जीवित मनुष्य भी करता है। और आगे बोलते हैं माइक, जी हाँ, इसे मैं पूर्ण रूप से देख सकता हूँ, परंतु क्रिश्चियन धर्म शास्त्रों का कहना है कि, और प्रभुपाद वहीं पर उनको टोक देते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं किसी धर्म शास्त्र के बीच में किसी धर्म शास्त्र को बीच में मत लाइए। अब देखिए यहाँ पर है तो हम शायद सुनते हैं इस बात को, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसकी बात को काट करके इसको धार्मिक कन्वर्सेशन से मोड़ दिया। क्योंकि ये एक बात होती है भैया हमारे क्रिश्चियन के बारे में तुमने ये बोला, तुमने हमारे क्रिश्चियन के बारे में ये बोला, और आप लोगों को ये हैरानी होगी, एक बार महाराज का लेक्चर था द्वारका के अंदर, तो कई साल पहले की बात है, तो महाराज ने बताया कि हमें सहनशील होना चाहिए और हमें पेशेंस होना चाहिए। और उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया, रशिया के अंदर जो टेम्पल बना हुआ इस समय, उसकी ज़मीन के एक्वायर के लिए लेने के लिए हमारे इस्कॉन मॉस्को और वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में कुछ वाद विवाद चल रहे थे। तो क्योंकि न्यूज़ वालों को कुछ हॉट न्यूज़ चाहिए होती है और वो कुछ न्यूज़पेपर में चलते चलते ज़्यादा उसमें आ गई, तो टीवी पर उनकी कन्वर्सेशन को लेके आया गया। अब टीवी पे जो कन्वर्सेशन लेके आया गया तो हिज ग्रेस आई थिंक, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, हमारे इस्कॉन की तरफ से वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो, उनको बोला गया, उन्होंने महाराज को फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू के लिए कन्वर्सेशन के लिए बुलाया गया है, तो क्या मैं जाऊं? तो महाराज ने उनको बोला हाँ आप जाओ। और वहाँ पर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के धर्मगुरु को भी बुलाया गया।
अब वहाँ में उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही थी, इस कन्वर्सेशन को वहाँ की अथॉरिटी भी देख रही थी। अब वहाँ का जो क्रिश्चियन जो गुरु था, उसको तो गुस्सा भी आ रहा था, नहीं ये गलत कर रहे हैं, ये बाहर का धर्म हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनको बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो बहुत ही विनम्रता से और मुस्कुराते हुए आंसर दे रहे थे। ऐसे हॉट क्वेश्चन के, मतलब जिसमें गुस्सा आ जाए, वो बहुत ही विनम्रता के साथ ही उसको हैंडल कर रहे थे। जब ये सारी कन्वर्सेशन पूरी हो गई, तो वहाँ के जो अथॉरिटी के लोग थे, उन्होंने देखा यार ये क्रिश्चियन का धर्मगुरु होते इतना गुस्सा कर रहा है, और एक दूसरे व्यक्ति को देखो कितनी शांति से, कितने इज्जत के साथ में आंसर दे रहा है। इस कन्वर्सेशन के व्यवहार को देखकर अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया कि हाँ, इस्कॉन मॉस्को को ये जमीन दे दी जाए, और तब वो हमारे इसके अंदर इंक्लूड हुई। तो ये व्यवहार है, तो किसी धर्म या शास्त्र को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी ये बोल रहे हैं कि आप शास्त्र को बीच में मत लाइए, यह तो सामान्य बुद्धि का विषय है, इसे समझने का प्रयत्न कीजिए। मतलब ये धर्म नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि वो जीव है या नहीं है, इसे समझने का आप प्रयत्न कीजिए। पशु भोजन कर रहा है और आप भोजन कर रहे हैं, पशु भी सो रहा है और आप भी सो रहे हैं, पशु आत्मरक्षा कर रहा है, आप भी आत्मरक्षा कर रहे हैं, पशु मैथुन कर रहा है और आप भी मैथुन कर रहे हैं, पशु की संतान होती है, आपकी भी संतान होती है, इसके लिए निवास का स्थान है, आपके लिए भी निवास, आपके लिए भी रहने की व्यवस्था है। यदि पशु का शरीर काटा जाता है तो उसमें से रक्त निकलता है, आपका शरीर काटा जाए तो उसमें से भी रक्त निकलेगा। तो हम में और पशुओं में ये सब समानताएं हैं। तो आप अब इस एक ही समानता को क्यों नहीं स्वीकार करते कि पशुओं में भी आत्मा है? यह तर्क संगत नहीं। आपने तर्कशास्त्र पढ़ा है? तर्कशास्त्र में एक विषय है समरूपता। समरूपता आई थिंक प्रभु जी समानता होगा ना, एक जैसा। हाँ प्रभु जी, ठीक है। एक समानता। तो तर्क संगत एक विषय है समरूपता। समरूपता का अर्थ है अनेक समान बिंदुओं को ढूंढकर एक निष्कर्ष निकालना। तो यदि मनुष्य और पशुओं के बीच में अनेकानेक समानताएं हैं, तब फिर एक ही समानता को क्यों अस्वीकार किया जाए? यह तर्क नहीं है, यह विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर तर्क शास्त्र के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। ऊपर का जो विषय है उसमें तो उन्होंने पहले वाली चीज़ों को ही कंपेयर किया है कि ये जो कार्य पशु करते हैं हम भी करते हैं, तो फिर हम इस तर्क को क्यों नकार रहे हैं? हम कुछ समानताओं को देख करके एक निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे समानताओं को देख के निकालते हैं कि गौरव प्रभु जी चैंटिंग करते हैं, गौरव प्रभु जी 5 बजे उठते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ये सारा कार्य करते हैं। तो उन सबको देख करके हम लगाते हैं कि शायद ये जो गौरव प्रभु जी हैं इस्कॉन कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे या कृष्ण भक्त होंगे। तो समानताएं हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक समानताएं होती हैं, तो उसको हर कोई फॉलो करता है। तो हरे कृष्णा माता जी। सीमा माता जी आप कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो फिर आगे करें या फिर कुछ और करें? कौन होंगे माता जी बताएंगे। क्वेश्चन कर लो फिर बुझी, एक क्वेश्चन कर लो। रिकॉर्डिंग बंद कर।